नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बंटवारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रामपुर गांव के मुखिया प्रभाकर जी के दो बेटे थे, पवन और प्रभात। प्रभाकर जी की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। प्रभाकर जी की मृत्यु के बाद उनके दोनों बेटे पवन और प्रभात एक साथ एक ही घर में रहते थे। उन दोनों के बीच काफ़ी प्यार और अपनापन था। उनकी पत्नियां भी आपस में बहुत मिलजुल कर रहती थी। एक दिन अचानक दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि बड़े भाई ने छोटे भाई को धक्का देते हुए कहा, जा निकल जा इस घर से, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। बड़े भाई की बात सुनकर छोटे भाई ने कहा, मैं क्यों जाऊँ, आप चले जाइए इस घर से, यह घर मेरा भी है। छोटे भाई के इतना कहते ही बड़े भाई ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तो ठीक है, आज बंटवारा होकर रहेगा। और वह गुस्से में बौखलाए हुए घर से बाहर निकल गया। छोटा भाई प्रभात भी कुछ कम नहीं था। उसने भी चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, अगर आप बंटवारा ही चाहते हैं तो कर दीजिए, घर और पूरे जमीन जायदाद तथा संपत्ति का बंटवारा दे दीजिए मुझे मेरा हिस्सा। आज से हम दोनों एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग रहेंगे। दोनों भाइयों के बीच अभी बहस चल ही रही थी कि तभी वहाँ बड़े भाई पवन की पत्नी आई और अपने पति से बोली, सुनिए जी, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? आप लोगों की एक छोटी सी बहस बंटवारे तक पहुंच गई। माना कि देवर जी तो अभी नादान हैं, लेकिन आप तो समझदार हैं। आपको याद है ना कि माँ जी ने मरते समय आपसे क्या कहा था? उन्होंने देवर जी का हाथ आपके हाथों में देकर कहा था, बेटा प्रभात अभी बहुत छोटा है, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, इसे भाई नहीं बल्कि अपना बेटा समझना, और कभी भी दोनों भाई अलग मत होना। आप दोनों भाइयों की वजह से यह परिवार अलग होगा और यह समाज हम औरतों को कोसेगी कि दोनों भाई की पत्नियों ने मिलकर दो भाइयों को अलग करवा दिया। यह सब बातें प्रभात की पत्नी बाहर खड़े होकर सुन रही थी। वह बोली, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाई साहब, भला राम और लक्ष्मण कभी अलग हो सकते हैं क्या? पवन छोटे भाई प्रभात के पत्नी के मुँह से यह बात सुनकर अंदर तक भाव विभोर हो उठा। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह घर में सबसे छोटी होकर भी कितनी बड़ी बात कह गई कि राम और लक्ष्मण भी कभी अलग हो सकते हैं क्या? इतने में छोटा भाई प्रभात घर और ज़मीन का कागज़ लेकर आ गया और बड़े भाई पवन को देते हुए कहा, यह लीजिए, मैंने साइन कर दिया है, अब आप भी इस पर साइन कर दीजिए। पवन ने उस पेपर पर कुछ लिख दिया और प्रभात को दे दिया, जिसे पढ़कर छोटा भाई प्रभात सिसक सिसक कर रोने लगा। उस कागज़ पर लिखा था, मेरे भाई, बंटवारा कैसा, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, अगर तुम कहो तो मैं अभी घर से निकल जाऊं। कागज़ पर लिखा हुआ पढ़कर प्रभात अपने बड़े भाई के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दूसरे लोगों के बातों में बहक गया था। यह कहते हुए दोनों भाई एक दूसरे के गले से लग गए। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, अगर घर में महिलाएं समझदार और बड़े दिल वाली हो तो कभी किसी घर का बंटवारा नहीं होगा और न ही कोई भाई अपने भाई से बिछड़ेगा। इसमें आपकी राय क्या है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।